दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद के लिए आतिशी का नाम रखा, जिस पर सबने सहमति जताई। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब 21 सितंबर को आतिशी सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आतिशी आखिर कितनी पढ़ी लिखी हैं। आतिशी की गिनती आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में होती है। वो 2012 से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। आतिशी को केजरीवाल का करीबी माना जाता है। आतिशी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। आतिशी ने अपनी स्कूली पढ़ाई स्प्रिंगडेल्स स्कूल दिल्ली से पूरी की। इसके बाद उन्होंने डीयू के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की। इसके बाद आतिशी ने विदेश में भी पढ़ाई की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से चेवेनिंग स्कॉलरशिप पर प्राचीन और आधुनिक इतिहास में मास्टर्स किया है। अपनी पहली मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने एजुकेशनल रिसर्च में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से दूसरी मास्टर्स डिग्री हासिल की। आतिशी 2012-13 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई और पार्टी के लिए नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाई। आतिशी ने दिल्ली में एजुकेशनल रिफॉर्म में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा बुनियादी ढांचों में सुधार और इनोवेटिव करिकुलम शुरू करने पर फोकस करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 2015 में दिल्ली सरकार ने उन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। केंद्र द्वारा नियुक्तियों को रद्द करने के कारण 2018 में उन्हें पद से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की केंद्र सरकार के बीच टकराव भी हुआ था। आप में शामिल होने से पहले आतिशी ने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में हिस्ट्री और अंग्रेजी पढ़ाने में अपना समय बिताया। आतिशी को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और मैनेजमेंट में सुधार में अहम भूमिका का क्रेडिट दिया जाता है। इस बीच आतिशी के सीएम पद की शपथ लेने के बीच बीजेपी ने केजरीवाल और आतिशी पर निशाना साधा है। देखिए, आतिशी उनके लिए एक सेफ बेट है। ना ही वो कभी पॉपुलर रही हैं विधायकों में, और वो अन्ना हजारे आंदोलन से भी जुड़ी नहीं थी। उनका नाम दरअसल आतिशी मार्लिना है। मार्क्स और लेनिन से प्रेरित होकर उनके पिताजी और माताजी ने उनका नाम मार्लिना रखा, जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान सिंह कर लिया क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट नजर आया। तो उन्होंने अपना जो लास्ट नाम जो 40 सालों का था, जब वो बदल लिया इलेक्शन के चलते, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बहरहाल उन्हें बधाइयां, क्योंकि मुख्यमंत्री बन रही हैं। लेकिन जानबूझ के केजरीवाल जी ने किसी भी सीनियर को नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्योंकि वो जानते थे कि कोई और पावर सेंटर बन सकता है। अगर गोपाल राय होते या संजय सिंह होते या फिर सौरभ भारद्वाज या अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त से शुरुआती दौर से लोग होते, तो जाहिर है उनकी पकड़ पार्टी पर और उनकी लोकप्रियता भी ज्यादा होती। तो जानबूझ के इन्होंने इनको बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को बनाया था, प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया था। तो ये सोचने वाली बात है। उसके अलावा देखिए, बहुत ही जल्दी ट्रायल शुरू होगा। अब इस्तीफा पहले भी दे सकते थे केजरीवाल जी, लेकिन इस्तीफा अब उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि अभी ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में दूध का दूध, शराब का शराब सामने हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा क्या असलियत है। तो इसके चलते उन्होंने जनता में जाकर सहानुभूति बटोरने के लिए एक और नया पैतरा खेला है। देखिए, तो वही नौटंकी करने वाली एक नौटंकीबाजों की एक जमात इकट्ठी होने जा रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल से करते आए हैं। शराब घोटाले में दलदल की तरह फंसी हुई आम आदमी पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए अगले चुनाव की हार को देखते हुए अब ये सारा ठीकरा जो है आतिशी के सिर पर फोड़ा जा सके, इसलिए किया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल कह सकें कि मुझे तो पता नहीं था, ये मार्क्सिस्ट लेनिन वाली बात निकल आई
लोगों के अंदर विरोध हो गया। आतिशी के कारण ये विरोध हो गया कि उन्होंने किस तरह से देश तोड़ने वाले लोग और देश पे हमला करने वाले लोगों को फांसी से बचाने की वायद की थी। ये सारी बातें लेके अब हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने तैयार कर लिया है कि आतिशी के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ूंगा और ये कहूंगा कि ये इस कारण से हम हार गए और ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सो कल की जो शपथ ग्रहण है ये आने वाली हार के ठीकरा फोड़ने के लिए ये पूरी कैबिनेट तैयार की गई है ताकि इनके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा सके जब 10-12 सीटें आएंगी तो। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी।